हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तब वीडियो में बने रहू, हमन आप मन ला कथा सुनाबो और देखाबो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, 1 रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय भगवान सामने है, और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है। मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कह तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डालते। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में हैं और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नज़दीक आया, मेरे करीब में आया, और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नज़दीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है। मत दो दान, ऐसा दान किसी काम का नहीं जो दूसरे से मांग कर दिया जाए। हमारा भी विश्वास कहता है, इतने सालों की शिव महापुराण कथा का भरोसा और विश्वास कहता है, नहीं है आपके पास देने के लिए, आप रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, अपना कर्म करो, और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन महादेव खुद इतना दे देगा कि आप खुद दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दो। किसी दूसरे के भरोसे पर भजन मत करो, किसी दूसरे के भरोसे पर दान मत करो। ए भैया, तेरे हाथ जोड़ती हूं, मुझे आगे बिठा दोगे क्या कथा में? ए भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, क्या मुझे कथा में आगे बिठा दोगे क्या? तुमने भैया के हाथ जोड़े कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तो मुझे आगे बिठा दोगे क्या? ऐसा हाथ तुम एक बार महादेव के जोड़ कर कह देती कि मुझे आगे बिठा दोगे क्या? वो व्यासपीठ के पास में ले आए।
एक बार तुम देवादिदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवादिदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सत्ता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझ पे एक लोटा जल चढ़ाती हूं, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी, और वहां जाकर बैठकर कथा सुन लूंगी। ये तेरे जल की महत्वता, ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो एक लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, तेरी करुणा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। महाराज, संसार सागर में अगर भगवान ने आपको भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा, ऐसे ही नहीं भेजा। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा भेजता है तो गुणवान बनाकर भेजता, गुणवान बनाकर भेजता। एक बात आपसे पूछें, आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप सब इस्पात नगर में रह रहे हैं, भिलाई में रह रहे हैं, खूब सारी फैक्ट्रियां हैं भिलाई में, सब कंपनी में घूम कर आना, कोई भी कंपनी वाला बेकार माल नहीं बनाता। बनाता है क्या? जिस माल की कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई फैक्ट्री का मालिक बनाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बनाएगा। जितनी भिलाई में फैक्ट्री है उसमें जो भी माल बनता है वो किसी ना किसी काम का बनता है और अच्छा बनता है। उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के मालिक तो हो, उसकी कंपनी के हो। क्या बुरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में, कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो,
तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। वो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेद ही होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकाल ले। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना, ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोके चढ़ा देते थे, आज के ज़माने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी